ऐसे करो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हैं सब लोग ठीक होंगे, राज़ी होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज के व्लॉग में मैं बहुत सी मज़े की आपसे चिकन मंचूरियन जो रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है ना, टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल का, वो वाली रेसिपी शेयर करूँगी। मैं पहले भी कर चुकी हूँ लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। तो सारी रूटीन दिन की जो है वो शेयर करेंगे। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, दही वगैरह उनको साथ दिया था। और करी की जो रेसिपी है ना, मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर की थी, तो ये उससे आगे का व्लॉग ही है। तो फिर नेक्स्ट डे को हम लोगों ने इसी का नाश्ता वगैरह भी किया था। तो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद और साथ भी उनको पैक करके मैंने दे दी थी। तो यहाँ पे मैं और इब्राहिम भी नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने ना साथ अपने लिए एग फ्राई कर लिया था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने एग नहीं खाया था। बच्चों के साथ खा लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन स्पेशल अपने लिए नहीं मैंने बनाया था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है ना। तो अब सुबह सुबह वैसे खाने को दिल भी नहीं करता, दिल करता ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाएँ। लेकिन खैर इन दिनों में तो मौसम लाहौर का जो है ना थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा सा हवाएँ चलती हैं, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, तो अब तो दिल करता है वैसे कुछ खाने को। लेकिन ये व्लॉग जो है ना मैं आपसे 1-2 दिन पहले के शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ना स्पेस भी नहीं थी मोबाइल में, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँ, कि मेरे पास बहुत से व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं आजकल मिल रहा। बहुत बिजी लाइफ हो गया जी आजकल तो, और सारा दिन इतना लंबा हो गया। गर्मियों में तो दिन लंबे ही होते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन गुजर जाता है। बच्चों के साथ काम वगैरह में, कुछ बच्चों के पेपर स्टार्ट हुए हुए हैं। तो है जी, यहाँ मैंने और इब्राहिम ने खाना अपना नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद ईमान स्कूल से आ गई थी, उसको खाना वगैरह खिला के दोनों को मैंने सुला दिया था। तो ये ना कल शाम की ना यहाँ पे आई भिंडियाँ वगैरह लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने वो वॉश किए बगैर ही फ्रिज में ऐसे शो पर रख दिया था। तो फिर मुझे एकदम से याद आया, फिर मैंने कहा कि चले इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बनाना तो आज कुछ और था मेरे आज, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है ना तो फिर कुछ ना कुछ बनाने को भी दिल करता है, और किचन में भी भेजना अच्छा मूड रहता है, और अच्छे तरीके से सारा काम करने को भी दिल करता है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर वही होता है कि पसीनी बंदा हुआ होता है, तो कुछ भी खाना पकाने को दिल नहीं करता। बस बंदा ये कहता है कि जल्दी से कुछ ना कुछ बनाए और बाहर निकले बस किचन से। तो है जी, इसलिए फिर ना मेरा आज कुछ और था मूड बनाने का। कुछ और क्या था जो कि मैंने आपसे पहले भी स्टार्ट में शेयर किया है, कि मैंने चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं आज। तो इससे पहले ना फिर मैंने सोचा चले मैं ये भिंडियों वगैरह को अच्छी तरह वॉश करके रख देती हूँ। तो मैं ना सबसे पहले एक बोल ले लेती हूँ, उसमें पानी डाल के, तो उसी में एकदम सारी ना जो सब्ज़ी वगैरह थी वो डाल लेती हूँ। फिर पानी के साथ ही उसको जो टैप का वाटर होता है ना उसके साथ अलहदा से फिर मैं दोबारा से इसको वॉश करके रखती हूँ, तो फिर जाके मेरी तसल्ली होती है। तो यहाँ पे बस अच्छी तरह मैंने ना इनको वॉश किया था, और एक बास्केट के अंदर रख रही हूँ, ताकि इसका पानी भी जो है ना वो आराम से नीचे से निकलता रहे और ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। फिर भिंडियों को उनकी अच्छी तरह ड्राई करके फ्रिज में रखना चाहिए। अगर अब पकाना भी हो तो ड्राई होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना लेसदार सी वो एक बन जाती है। तो मैंने ना इसको टेबल पे रख के ना बाहर फ़ैन के नीचे रख दिया था इसको ड्राई होने के लिए। उसके बाद फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, तो बच्चों को ना लगी थी थोड़ी सी भूख हल्की फुल्की सी। तो हमारा ये है ना, आजकल जो ग्राइंडर मेरा है, ग्राइंडर और चॉपर दोनों मेरे ख़राब पड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल हमें कोई ना अच्छी सी कुछ शॉप मिल ही नहीं रही कि बंदा वहाँ से सही करवा सके। कोई दूसरा टाइम नहीं मिलता बाज़ार जाने का बिल्कुल भी। तो खैर मैंने वैसे कोशिश है कि मैं यही इन दिनों में ना 1-2 दिनों में ना जाऊँगी और दोनों चीज़ों को सही करवाऊँ, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो बच्चों को मिल्क शेक वगैरह तो मस्ट होते हैं, बच्चे कुछ खाए ना खाए लेकिन मिल्क शेक तो उनको देना पड़ता ही है जी। तो फिर ना यहाँ पे मैंने सोचा चले मैं ऐसे ही बच्चों को कटिंग करके दे देती हूँ, कि बच्चों को मुझे खिलाना भी ना पड़े, मैं उनको दे दूँ खाने के लिए। साथ ही फिर मैंने चिकन मंचूरियन की जो थी ना वो रेडी करना था खाना वगैरह, तो वो भी मैं कर लूँगी। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैंने ना मेरी फूफा ने मेरे से शेयर किया था, काफ़ी अर्सा हो गया मैं लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था। तो लास्ट टाइम ना मैंने मोबाइल पे ही कहीं यूट्यूब पे ना मैंने कोई एक वीडियो ऐसी आई हुई थी, व्लॉग ही था किसी का, तो मैंने देखा तो फिर मुझे याद आया। मैंने कहा तो मैंने तो कभी ये ट्राई किया नहीं, चलिए आज मैं ट्राई भी करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने सेंटर में इसकी कटिंग की है, और उसके बाद ना इसको हल्का सा हमने घुमाना है ज़ोर दे के। तो एक साइड से तो आराम से निकल आएगा, लेकिन दूसरी साइड से जो है ना वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। तो वो फिर मैंने ना छुरी के साथ थोड़ा सा साइड से उसको पहले उतार लिया था चारों साइडों से। उसके बाद आराम से इसको फेरा तो दोनों साइडों से निकल आई थी गुठली भी। और ये देखें हमारे, इसको आप ना पॉकेट मैंगो कह सकते हैं, या काफ़ी लोग कटोरी भी कहते हैं, कटोरी मैंगो शेप भी इसको कहते हैं। तो इस तरह बना दिया था। ये होता है कि बच्चे ना फिर आराम से स्पून से बैठ के खाए रहते हैं, और अलहदा से माओ को पास बैठ के खिलाना नहीं पड़ता, और ना ही अलहदा से कटिंग करके देना पड़ता है। तो छोटा छोटा चॉप करके जैसे देते हैं।
अच्छा, मैंने एक और काम किया था कि यहाँ पर जो गुटली के साथ ना लगा हुआ था वो भी मैंने छुरी के साथ कटिंग करके ना इसके अंदर ही डाल दिया था। और यहाँ बच्चों का जो है ना वो फर्स्ट एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, बच्चों के एक्सप्रेशन, इनका रिएक्शन आप देख रहे होंगे इनका देख के। बिल्कुल बच्चे दो थे ना वो एकदम से सरप्राइज़ हो गए थे, मामा ये क्या बना के ले आई हैं और ये मैंगो को क्या हो गया हुआ है। तो यहाँ बच्चों ने जी बहुत मज़े से और एक्साइटेड होकर खाया था क्योंकि उनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी। और इब्राहिम भी बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था, अदरवाइज़ इब्राहिम ना मैंगो इतने शौक से नहीं खाता है और उसको मैं कटिंग करके भी देती हूँ, फोक वगैरह से भी नहीं खाता, बिल्कुल मैश करके रख देता है और स्पून से भी नहीं खाता। तो यहाँ पे नज़र आराम से ये खा रहा था और ईमान भी खा रही थी यहाँ पे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे। अच्छा, नई नई चीज़ें बच्चों को ना इस तरह की ज़रूरत देनी चाहिए, इससे बच्चे ना खाने का भी दिल करता है उनको, बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। ये नेक्स्ट डे है और फ्राइडे को मैं अक्सर ना सूरत काफ पढ़ती हूँ, अक्सर तो नहीं बहुत कम पढ़ती हूँ क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह से लंबी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं भी आप लोगों से झूठ बोलूँ कि अपने अमाल में गुनाहों का इजाफा करूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं बहुत कम पढ़ती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। हाँ, रोज़ों वगैरह में कभी मिल जाता था तो पढ़ लेते होते थे। तो फिर ना मैं ये करती हूँ कि इस मेरे पास जो ये 5 सूरतें हैं ना, इसके अंदर सारी सूरतें वगैरह लिखी हुई हैं और उसके बाद उनके फ़ायदे वगैरह और जिस तरीके से पढ़ना है वो भी लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वजीफ़े वगैरह इसके अंदर लिखे हैं। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि सूरह जुमा पढ़ लेती हूँ, जिसके मैं आपको जो ना थोड़े फ़वाइद वगैरह भी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए। तो जुमे को तो ये मस्ट है, सूरह जुमा पढ़ती हूँ। उसके अलावा सूरह यासीन और सूरह तगाबिन जो है ना ये तो मेरी मस्ट होती है। सूरह तगाबिन के बेशुमार फ़वाइद है, उसमें से एक तो ये है कि जब हम 3 बार इसको दिन में पढ़ते हैं तो हमारे रिज़्क़ में इजाफा होता है, बरकत होती है। और अगर हम एक बार दिन में इसको पढ़ते हैं तो अचानक मौत और नाकानी आफत और तमाम किसी के मुसाइब से ये बचाती है हमें। तो ये तो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे ईमान को मैंने ना नहलाया था और नहलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना चिकन मंचूरियन की जो चिकन है उसको मैं करने लगी हूँ जी मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव से ज़्यादा ही था, ये बोनलेस चिकन लिया था, छोटे छोटे पीस कर लिए इसके और इसके अंदर 1 एग मैंने डाला और उसके बाद 2 से 3 चम्मच ना मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था। तो कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच पहले डाले थे, 2-2.5 चम्मच तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया। फिर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं। इसके बाद सोया सॉस का 1 चम्मच तकरीबन मैंने ऐड किया था, वैसे ही मैं डाल रही थी अंदाजे से, और 1 चम्मच ही इसके अंदर होगा ये चिली सॉस का। बस इसको मिक्स कर लिया है, बहुत सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बनने वाला था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बस जी इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और एक और बात कि ना जब हम मिक्स में चीज़ें डाल रहे होते हैं ना तो अंडा आप देख लीजिए कि बाज़ को बड़े साइज़ का भी आता है थोड़ा सा अंडा, और चीज़ों के हिसाब से ना फिर वो ज़्यादा ही वो लिक्विड सा हो जाता है। तो ज़्यादा हनी लिक्विड हमने करना है, इतना करना है कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो अंडा थोड़ा सा कम भी अगर डालना पड़े तो डाल सकते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉर्नफ्लोर मुझे कम लग रहा था, मैंने दोबारा और डाला था, तो उसको दोबारा से मैंने रख दिया था कवर करने के बाद। और यहाँ पे शिमला मिर्च की कटिंग का मैं आपको ना ज़रा डिटेल में बता रही थी कि किस तरह शिमला मिर्च को हमें करना है कि बिल्कुल सेंटर से कटिंग करने के बाद ना उसी तरह से हम लोगों ने कटिंग नहीं करनी है, इसको साइड से जो लंबी वाली साइड है ना उस तरह से कटिंग करेंगे तो जल्दी से हमारी कटिंग होगी और शेप की इसकी बहुत अच्छी आती है। जो इक्वल शेप हमारी बिल्कुल सेम साइज़ के पीसेज हमारे कटिंग होंगे। उसके बाद प्याज की कटिंग करिए तो सेंटर में चारों तरफ से कटिंग करने के बाद बस इसको खोल देना है हम लोगों ने। और अगर आपको पीसेस बड़े लग रहे हैं तो सेंटर से और इसको कटिंग करके छोटे कर लें, जैसे मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने कोशिश किया कि डिटेल से आपको ना कटिंग वगैरह भी बता सकूँ, इसकी शेप किस तरह रखनी है वेजिटेबल वगैरह की। और जो बाकी मैंने थोड़े छोटे पीस अनियन के बच के थे ना वो मैंने रख लिए थे कि चावलों के अंदर डाल लूँगी तड़का वगैरह जब लगाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे चावल भी जो थे वो हमारे बॉईल हो रहे हैं, और जब तक वो बॉईल हो रहे थे दूसरी साइड पे तो एक साइड पे ना मैंने चूल्हे पे ही रख लिया था फ्राई करने के लिए चिकन को, क्योंकि मैरिनेशन किए हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ना चिकन को हो चुका था। तो उसके बाद ना फिर अच्छा ये चिकन ऐड करने के बाद ये बाकी मटेरियल हमारा बच गया था जो अंडे का और कॉर्नफ्लोर का हमने इसके अंदर डाला हुआ था मैरिनेशन वाला, तो ये मैंने संभाल के रख लिया था क्योंकि इसके ना बहुत ही मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं। इसको आप कह सकते हैं जिंगर फ्राइज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको कोटिंग करेंगे ना आलू के अंदर तो फ्राइज़ के अंदर तो उसके बाद इसके क्या मज़े का टेस्ट आता है। और इसके अंदर सबसे भर के तो मटेरियल वगैरह सारा कुछ हमारे पास डला हुआ होता है और चिकन का फ्लेवर भी इसके अंदर आता है, तो बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनते हैं। तो ये है कि हमें किसी चीज़ को ना ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए ये यूज़ भी हो जाता है और बच्चों को भी एक नई चीज़ मिलती है खाने की। तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक टिप ये भी है मेरी तरफ से आपके लिए। अच्छा देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, हमारे चिकन जो था वो फ्राइड हो गया था, हमने इसको साइड पे रख लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा इसके अंदर ना मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, चॉप किया हुआ था मैंने ना वो डाल दिया था। और उसके बाद जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी वेजिटेबल वो डाल दी हैं, साथ ही फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दी, तो इसी काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च और नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ना सोया सॉस और चिली सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे
और हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं हम लोगों ने फ्राई करना। उसके बाद थोड़ा सा केचप डाल दिया हमने इसके अंदर, और केचप मेरे पास तकरीबन आधी प्याली केचप की होगी। वो डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ना मेरे पास टमाटो पेस्ट बना पड़ा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था ताकि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केचप भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, और अगर आपके पास केचप ही नहीं है तो आप उसकी जगह पर ना ये जो है ये हमारे पास टमाटो पेस्ट डाल लें। लेकिन मेरे यहाँ से केचप जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपने टिपिकल एक रेस्टोरेंट स्टाइल वाला खाना है, बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट लेना, तो केचप तो हमें भाई डालनी पड़ेगी। और केचप आई थिंक हर घर में अवेलेबल होती है, अगर नहीं भी होती है तो आप छोटा पैक ले आएँ, वो अफोर्डेबल रहता है, तो वो डाल के आप ज़रूर इसमें ऐड करें। केचप तो मस्ट है इसके अंदर, तो वो आई थिंक स्किप नहीं होनी चाहिए। बस इसको मिक्स कर लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, और उसको थोड़े से पानी के अंदर हम लोग ने मिक्सर बना के एक साइड पे रख लेना है। और ये मैंने पहले से रेडी करके रख दिया था, क्योंकि साथ साथ भी मैं कुकिंग करती जाऊँगी और साथ साथ भी जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको भी डाल लूँगी। इधर भी ना हमारे जो चिकन है ना जी, ये भी अच्छी तरह से मसालों के साथ जो हमने टमाटो केचप वगैरह डाला था उसके साथ अच्छी तरह से ये मिक्सअप जो हो चुका है। तो हमने इसके अंदर पानी डाल के नब रख दिया। तकरीबन मैंने 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी डाला था, थोड़ा सा इसको पकाया 2-3 मिनट तक। जब से बॉयल आना शुरू हो जाए तो कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये डालते डालते ही हमने इसको मिक्स करते जाना है, नहीं तो ये बिल्कुल एकदम से जम जाएगा, कुक हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और गुठलियाँ वगैरह भी इसकी बन जाएंगी। तो साथ से मिक्स करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सर था कॉर्नफ्लोर का, इसके अंदर एडजस्ट हो चुका था, रेडी हो चुका था जी। और थोड़ी सी फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी। चीनी से जो हमारे मसाले होते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो ये तो मस्ट है चीनी भी। इसके बाद ये हमारा रेडी हो गया था, हम लोगों ने रख दिया था चिकन मंचूरियन। और यहाँ पे मैं बना रही थी फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस के लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन लेके चॉप किया, वो डाला था थोड़े से ऑयल के अंदर, और थोड़ी सी प्याज मैंने डाली थी कि मैं 2-3 चम्मच मैंने डाले होंगे। चॉप की हुई प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी कि बच गई थी हमारी, वही वाली मैंने वैसे डालनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो बच गई थी तो फिर मैंने सोचा चला ये वो भी यूज़ हो जाएगी साथ ही। और यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ हुआ टमाटो, थोड़े से परे थे टमाटो कैरी में मटर भरे हुए थे, और वो मैंने ऐड कर दिए। साथ ही थोड़ी चॉप की हुई गाजरें और नमक और काली मिर्च जस्ट ऐड करके ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई किया था। इनको फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए चावल जो कि मैंने आपको दिखाए थे, मैंने करके रखे हुए थे, तो वो वाले भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस इसको अब हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे, और हमने दम वगैरह पे नहीं लगाना, क्योंकि ये फ्राइड राइस बना रहे हैं हम लोग, तो ये इसी तरह से बनते हैं, यानी कि इसको ऑयल के अंदर इस तरह मिक्स करना होता है सारे मटेरियल के अंदर, और फ्राई करना होता है थोड़ी देर के लिए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया था, और हमारे चावल रेडी हो गए थे जी, वेजिटेबल वाले राइस, और फ्राइड राइस कह सकते हैं आप इसको। और मैंने ना फिर इसको छोटी सी छन्नी मेरे पास थी एक स्टील की, तो उसके अंदर मैंने डाल के, तो मैंने सोचा चले मैं इसको एक टिपिकल मैंने लगाई हुई है शुरू से ही रट के मैं रेस्टोरेंट स्टाइल का बना रही हूँ, तो चले मैं उसकी लुक भी जो है ना वो हमारी फिर रेस्टोरेंट स्टाइल की होनी चाहिए। तो वो मैं फिर इस तरह मैंने बना के ना इसके ऊपर प्लेट रख के तो उसको निकाल लिया था आराम से, जैसे कि आपने अभी देखा भी है। तो इसके साइड्स में बस मैं चीज़ जो हमने बना के रखा था चिकन मंचूरियन की, वो हम लोग डाल रहे हैं। और यहाँ पे ये हुआ कि ना जैसे मैं डाल रही थी इसके अंदर, तो चावल भी साइड से उतरने लगे थे, लेकिन यार फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम लोगों ने खाना भी तो इसी तरह ही है ना, तो कोई बात नहीं, चलता है जी। इस तरह के छोटे छोटे काम तो चलते ही रहते हैं साथ ही भी मैंने जी इसके ऊपर तिल डाले थे, वाइट तिल, इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और लुक तो आप इसकी देख रही हैं, देखने में भी कितना मज़े का टेस्टी और यमी लग रहा है। तो ये जनाब एक चटपट की रेसिपी जो कि चिकन मंचूरियन की थी, मैं आपसे शेयर की है मैंने। और फ्राइड राइस तो उससे भी जल्दी बन जाते हैं अगर आपके पास से बॉयल के हुए राइस पड़े हों, तो जस्ट आपने 2 वेजिटेबल ली नहीं है ये, और उनको फ्राइड किया है हम लोगों ने 2-3 मिनट के लिए, और हमारे राइस भी रेडी हो गए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। व्लॉग अगर आपको मेरा आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक रिवॉर्ड है, एक प्यार है आपको, और सबसे बढ़ के मेरे लिए सपोर्ट होगी। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, मेरी दुआओं में याद रखिएगा।